दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुरेश चौहान है। आज हम बताएंगे ईएसआई में एम्प्लॉई का एक्सचेंज बेनिफिट क्या होता है। एक्सचेंज बेनिफिट के अंतर्गत उसको सर्वप्रथम एम्प्लॉयर को अपना एम्प्लॉई का जैसे ही एक्सचेंज होता है तो दुर्घटना रिपोर्ट सबमिट करना, ऑनलाइन सबमिट करना होता है। उसके अंदर उसका विवरण देना होता है कि एक्सचेंज कहाँ पर हुआ, किस समय हुआ, नौकरी के दौरान हुआ या नौकरी के बाद हुआ है। ये सारा एक्सचेंज रिपोर्ट में उसको दर्ज करना पड़ता है। साथ में 2 गवाहों के भी इसमें नाम होना चाहिए। जो गवाह होते हैं उनके एड्रेस, नाम, ये सब चीज़ें होती है। एक्सचेंज रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ये एक्सचेंज रिपोर्ट ईएसआई में सबमिट होती है। उस आधार पर ईएसआई एम्प्लॉयर को कॉल करता है और एक लेटर इश्यू करता है कि ये ईएसआई का स्पष्टीकरण दीजिए। उसके अंदर उसके वेतन पत्रक और सैलरी शीट और अटेंडेंस शीट और किस प्रकार से यदि कोई एफआईआर हुई है, दुर्घटना का नक्शा, ये सारी चीज़ें जो विवरण में होती है, सारी चीज़ें हमको एम्प्लॉयर को सबमिशन ईएसआई में देना होती है। ईएसआई में ये सब रिपोर्ट देने के बाद में उसको ये एम्प्लॉई को एक बेनिफिट होता है एक्सचेंज के दौरान। उसमें जब वो ये ई पहचान कार्ड में जिसके परिवार में उसके नाम दिए हैं, उसमें उसके माता पिता, उसके पत्नी, बच्चे, ये सारे इन लोगों को बेनिफिट के पात्र होते हैं। और तभी होते हैं जब वो ईएसआई में अपने पहचान कार्ड में उसके परिवारों के नाम की पुष्टि की होती है। इन आधार पर उसको क्लेम करना होता है और क्लेम करने के लिए उसको परिवार को और उसकी पत्नी और बच्चे और माता पिता को पेंशन मिलती है। पेंशन के साथ में उसको साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड और ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उस आधार पर ईएसआई उन सभी के लिए पेंशन निर्धारित करता है और एक लमसम उसकी पत्नी को बेनिफिट के लिए अमाउंट राशि मिलती है। यदि किसी एम्प्लॉई को दुर्घटना संस्थान से बाहर होती है तो और ड्यूटी के दौरान नहीं होती है, मतलब बाहर होती है, तो उस आधार पर भी उसको एक्सचेंज रिपोर्ट का बेनिफिट तब मिलता है कि वो एक्सचेंज ड्यूटी जा रहा हो या आ रहा हो, पर वो दौरान उसका समय अवधि 1 घंटा होना चाहिए। यदि ये उसकी ड्यूटी 8 बजे से है और वो 7 बजे घर से निकला है तो वो ड्यूटी उसमें एक्सचेंज में कवर माना जाएगा। और छुट्टी के दौरान यदि वो जाता है और छुट्टी जैसे उसकी 4 बजे होती है और जाने के दौरान उसको 1 घंटे के बाद वो एक्सचेंज होता है तो वो एक्सचेंज कम में कवर होगा, उसके बेनिफिट तभी उसको मिलेंगे। उस आधार पे उसको ईएसआई में सारे बेनिफिट मिलते हैं। और उस दौरान यदि वो एक्सचेंज के बाहर, यदि उस संस्थान के बाहर होता है, ड्यूटी के बाहर होता है, तो केवल उसको फिनल अमाउंट 15,000 रुपये की पात्रता होती है, जो उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट उसकी पत्नी को देना होता है, नॉमिनी को। उस आधार पर उसकी पत्नी को ये बेनिफिट मिल जाता है।